हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्गदर्शक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम क्लास 6 के हिस्ट्री को कर रहे थे। तो इसमें हमें सबसे पहले कुछ चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से किया, जिससे उससे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो तो उसे हम आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री का 6th चैप्टर देखेंगे, नए प्रश्न और नए विचार। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का हमारा फर्स्ट पॉइंट है बुद्ध की कहानी। ये जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे और इन्हें ही आगे जाके गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया और जिन्हें गौतम के नाम से जाना गया। जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ये किस गण से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। ज्ञान की खोज में किस चीज़ को छोड़ा? तो वे घर के सुखों को छोड़ दिया। और उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो उन्हें ज्ञान बोध गया, जो कि बिहार में है। यहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठे हुए थे बहुत दिनों से और यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। अब देखेंगे कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया। ये जो वाराणसी है, यहाँ पे एक स्थान है सारनाथ और यहीं पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। इन्होंने क्या किया? तो ये मृत्यु से पहले अपने शेष जीवन में उन्होंने पैदल ही यात्रा की थी। मतलब वो कहीं भी जाते थे तो पैदल ही जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहे और लोगों को शिक्षा देने में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। बुद्ध ने क्या कहा कि ये जो हमारा जीवन है ये दुखों से, कष्टों से और अनेक चीज़ों से भरा पड़ा है और इनकी जो कारण है, इनके पीछे का जो कारण है वो हमारा इच्छा और लालसाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, बुद्ध ने इसे लिप्सा को तन्हा तृष्णा कहा। इसे क्या कहा? इसे तन्हा और तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ की लालच होती है तो हम आत्म संयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सारनाथ स्तूप के बारे में कि हमारा सारनाथ स्तूप कहाँ है और कैसा है। तो आप यहाँ ये जो पिक देख रहे हैं ये हमारे सारनाथ स्तूप का पिक है। सारनाथ हमारा वाराणसी में है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारा इमारत है ये इसे स्तूप के नाम से जाना जाता है और यहीं पे बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था और सारनाथ वाराणसी में है। तो यही वाराणसी में सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति से यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया। ये जो पहला उपदेश यहाँ दिया गया, इसी की वजह से, इसी घटना की वजह से इस जगह पर स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने के साथ साथ मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने किन चीज़ों की शिक्षा दी? तो बुद्ध ने लोगों को कहा कि आप दयालु होने के साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना सीखें और जानवरों को भी आप सम्मान दें ताकि उनका ना नुकसान करें, ना ही उनको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाएं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी थी। इससे सामान्य लोग भी उनके उपदेश को समझ सकते थे।
बुद्ध ने क्या किया, ये जो सामान्य लोग थे उनकी जो अपनी खुद की भाषा थी, उनकी प्राकृतिक भाषा, उसी में उन लोगों को शिक्षा दी ताकि वे लोग उसको बहुत ही अच्छे से समझ सकें। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे गौतमी की कहानी के बारे में कि यह गौतमी कौन थी और उनकी कहानी क्या है। तो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। जो गौतमी की कहानी है यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। इसके माध्यम से जीवन मृत्यु के सच साझा किया गया है। और किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था, उसी के बारे में यह कहानी है। तो इस बात से वो बहुत दुखी थी। जो किसा गौतमी थी, इसका जब पुत्र मर गया था तो वो इस बात से बहुत दुखी थी। वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पे घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। ये जो किसा गौतमी थी, उन्होंने क्या किया, गोद में अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों में घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। एक इंसान वहां से गुजर रहा होगा, उसने क्या किया, उसे बुद्ध के पास ले गया और बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा होगा कि एक मुट्ठी जौ की बीज अगर मैं ला दूंगी तो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। इससे वो बहुत खुशी हुई। बट उसे क्या पता कि संसार में जीवन और मृत्यु का सच क्या है। पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वो जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। किसा गौतमी जो किसी के भी घर जाती थी तो वहाँ वो क्या देखी कि वह किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि संसार में लोगों को जीवन और मृत्यु ये तो होना निश्चय है। जब अगर जीवन मिलता है तो उन्हें मृत्यु भी उनकी जरूर होती है। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। तो ये हमारा उपनिषद क्या है, तो यह उत्तर वैदिक ग्रंथ का एक हिस्सा है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। हमारे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। और इस ग्रंथ में आपको अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। इस ग्रंथ में क्या किया गया है, तो इस ग्रंथ में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये जो ग्रंथ में जो अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की बातचीत का जो संकलन है, यह सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिमान भिखारी के बारे में। क्या बुद्धिमान भिखारी कहाँ दिया गया है, तो यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। बुद्धिमान भिखारी की कहानी किस पे आधारित है, तो यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। अब हम देखेंगे सदर्शन के बारे में। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। किन शाखाओं ने किया, तो दर्शन के 6 शाखाओं ने किया। और ये 6 शाखाएं क्या है, ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ये जो 6 शाखाएं हैं ये क्या हैं, यह वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। किसके योगदान से हुआ, तो व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। बुद्धिमान भिखारी, इसके बारे में तो हमने पढ़ा कि बुद्धिमान भिखारी के वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक के प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। अब हम देखेंगे प्रसिद्ध स्त्री गार्गी के बारे में। तो प्रसिद्ध स्त्री गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में हिस्सा लेती थी। यह हमारा मेन पॉइंट है, ये
बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि गार्गी राय दरबार पर हिस्सा लेती थी कि नहीं, तो हाँ, वो राय दरबार के वाद विवाद में हिस्सा लेती थी। निधन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ये जो हमारे प्रसिद्ध विद्वान हैं पाणिनि, उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। ये जो पाणिनि महोदय थे, इन्होंने क्या किया, स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की स्थापना की थी। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग करने पर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों, जो लगभग 3000 साल पुराना है, के रूप में लिखे। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये जो महावीर थे, यह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। और इन्होंने क्या किया, ये अब हम आगे देखते हैं। इस संघ के विषय में तुमने यानी आपने अध्याय 5 में पढ़ा है। जब हम पिछले कक्षा में आपको पढ़ा रहे थे, आपको जब बता रहे थे पॉइंट्स के बारे में, तो हमने उस टाइम भी इस संघ के बारे में बताया था। और आप अगर चाहो ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा अगर आपको जानना चाहो तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हो और वहाँ से समझ सकते हो। तो जो महावीर हैं, यह 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया था। कठिन मीन्स आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मुश्किलदायक जीवन होगा, और एकाकी का मतलब होता है अकेले जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद कब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई? जब वो जंगल में रहने लगे और कठिन और एवं एकाकी जीवन व्यतीत करने लगे, तो इसके बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके और इनकी शिक्षा को ग्रहण कर सके। मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती है। मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृतिक भाषा है वो मागधी कहलाती है। मागधी एक भाषा है जो मगध में बोली जाती है। अब हम देखेंगे यह कि जैन धर्मों को किसका समर्थन मिला। तो मुख्यतः जैन धर्मों को व्यापारियों का समर्थन मिला। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, जो उनके लिए यह इन धर्म को निभाने में उनके लिए एक बहुत ही कठिनदायक स्थिति पैदा करती थी। कि जैन धर्म में यह कहा गया था कि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते। मतलब कोई भी जीव, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। और जो किसान थे, उन्हें खेत में काम करते हुए बहुत सारे जीवों को मारना पड़ता है, क्योंकि जब वो हल चलाते हैं तो जमीन के नीचे वाले कीड़े उसमें मर जाते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इनका पालन करना उनके लिए कठिन था, तो वो अच्छे से पालन नहीं कर पाते थे। सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी फैल गया था। जैन धर्म कहाँ कहाँ फैला था? तो उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया था। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप से ही की गई थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा किस तरह हुई थी, तो यह मौखिक शिक्षा थी और मौखिक संकलन के द्वारा ही यह की गई थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान पर लिखी गई थी। ये जो जैन महावीर धर्म की जो शिक्षाएं थी, यह लगभग 1500 वर्ष पूर्व यानी 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में एक स्थान है वल्लभी, वहाँ पे यह लिखी गई थी। अब हम पढ़ेंगे जैन के बारे में कि जैन क्या है। तो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और अब हम देखेंगे संघ के बारे में। हमने तो यह जैन के बारे में जान गया कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ विजेता होता है। अब हम देखेंगे संघ के बारे में।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इन दोनों ने इसलिए कहा था क्योंकि घर में हमें मोह माया जकड़ कर रखती है, इसकी वजह से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जब हम घर का त्याग करते हैं तो हम एकांत और एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। उन्होंने किसका संगठन बनाया? तो संघ नामक एक संगठन बनाया जिसमें वे लोग रहते हैं जो घर को त्याग करके आते हैं। उसमें जैन धर्म के भी लोग होते हैं और बौद्ध धर्म के भी लोग होते हैं। अब हम देखेंगे संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये जो संघ में रहने वाले लोग हैं इनके द्वारा बनाए गए नियम कहाँ मिलते हैं? तो विनय पिटका में मिलते हैं। संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। ये जो संघ था यहाँ क्या था? पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, जबकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता, ये जो छोटे बच्चे थे उन्हें अपने माता पिता से परमिशन लेना पड़ता था, यानी आज्ञा लेनी पड़ती थी, और दासों को अपने स्वामी से लेनी पड़ती थी। राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और तथा कारीगिरी को अपने कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब आप सोच रहे होंगे इन लोगों को इनसे ही अनुमति क्यों लेनी पड़ती थी? तो यहाँ आप समझ जाएं कि बच्चे जिनके पेरेंट्स यानी जिनके अभिभावक माता पिता होते हैं वे छोटे होते हैं तो उन्हें अपने माता पिता की अनुमति लेनी पड़ती है। दासों को अपने स्वामी से, क्योंकि वो अपने स्वामी का सेवा करता है, अगर वो वहाँ से चला जाए तो उसके स्वामी का सेवा कौन करेगा? इसी की वजह से उन्हें अपने स्वामी से परमिशन लेनी पड़ती है। राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, अगर राजा के यहाँ काम करने वाले लोग बिना राजा के परमिशन के अगर संघ में जाकर अपना योगदान देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? इसी की वजह से वो राजा से अपना मतलब आदेश लेते थे कि वो संघ में ज्वाइन जा सकते हैं कि नहीं। और जो कर्जदार थे वो अपने देनदारों से, क्योंकि अगर कोई भी कर्जदार अपने देनदार से अगर कर्ज लिया हुआ होता है तो जब तक उसकी पूर्ति ना कर पाता हो तब तक वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो संघ में चला गया तो वो तो सादा जीवन व्यतीत करने लगेगा, तो फिर अपने देनदार को अपनी कर्ज को कैसे चुकाएगा? इसी के लिए इन लोगों से हमेशा आज्ञा लेनी पड़ती थी। और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति की अनुमति लेनी पड़ती थी, क्योंकि जब भी कोई स्त्री वैवाहिक बंधन में बंध जाती है तो उसके साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ उसके पति का भी परिवार उसके साथ जुड़ जाता है। इसी के वजह से उसे अपनी पति से अनुमति लेनी पड़ती है। और संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं। वे जो संघ में जो भी स्त्री पुरुष शामिल होते हैं उन्हें बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। ये जो संघ थे ये सबके लिए खुला हुआ था। इसी की वजह से यहाँ हर एक वर्ण, हर एक वर्ग के लोग यहाँ शामिल हो सकते थे। अब हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार क्या है? तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तब वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, और जो स्थान पर निवास करते थे उसे ही क्या कहा गया? बिहार कहा गया। और ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो इसी को क्या कहा गया? बिहार कहा गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा चित्र है यह प्राकृतिक गुफा का चित्र है और इसे ही बिहार कहा गया। यह पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है, यह कार्ले गुफा है और यह वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें भिक्षु भिक्षुनियाँ इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये लोग जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो ये लोग कहीं रुक जाते थे ना, तो इसी जगह पे रुक जाते थे, इन बिहारों पे ही रुक जाते थे और यहीं अपना ध्यान करते थे। अब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। ये जो ऊपर आपने दिखाया कि वे जो कहीं भी रुक जाते थे वहाँ पे शरण स्थल बनाते थे, उन्हें ही क्या कहा गया? बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पहले जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लोग थे इन्होंने क्या किया था? पहले लकड़ियों के ये शरण स्थल बनाते थे और बाद में धीरे धीरे ये लोग क्या किए? ईंटों का भी शरण स्थल बनाने का प्रयोग में लाने लगे।
पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। बुद्ध के अनुयायी तथा भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ये जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देना पड़ता है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये जो व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी जो थे, उन्होंने जो दान जमीन करते थे, उसी दान जमीन पर विहार का निर्माण कराया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुनियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। जो वहाँ के लोग थे, जो वासी थे, वो क्या करते थे, भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे और वे लोग इन्हें शिक्षा देते थे। तो अब हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। ये जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने क्या किया, तो आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम शब्द का अर्थ होता है जीवन के एक चरण से। ये आश्रम शब्द का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। और ये 4 आश्रमों को क्या ये थे, ये आप समझ ही सकते हो इनके नाम से कि ब्रह्मचार्य में सादा जीवन आपको ब्रह्मचार्य के रूप में व्यतीत करना पड़ेगा, गृहस्थ में गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ में आपको वन में जाकर रहना पड़ेगा, जंगल में, और संन्यास में सन्यासी बनकर रहना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स। तो प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये जो पहले की स्त्रियां थी, इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए गए आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था और संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था ही बहुत ही कठिन थी। अब हम देखेंगे जरथुस्त्र के बारे में कि जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में किया गया था। किसमें किया गया था, तो उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक एक ग्रंथ में किया गया था। और जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। ये सारे इनके मूल शिक्षा का सूत्र है। यह 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज पारसियों के पूर्वज हैं। ये जो जरथुस्त्रवादी ईरानी थे, ये कौन थे, तो ये पारसियों के पूर्वज थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, जिससे आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप नए लर्नर हैं तो इससे पहले कि हमारी और भी बहुत सारी वीडियो हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और उससे आप बहुत कुछ भी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।